friends, welcome Positive Thinkers YouTube चैनल बाय BL सर के द्वारा आपका स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिशन्स में आने वाले मैथ की जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे, जो आपके लिए राजस्थान पुलिस, SSC, राजस्थान हाई कोर्ट, NTPC आदि में बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस होंगे। हमारा उद्देश्य है आपकी मैथ की कमजोरी को दूर करना और जीरो मैथ यानी स्टार्टिंग, आप मैथ में बिल्कुल अगर कमजोर हो तो आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी पूरी जानकारी मैथ के एक बहुत अच्छे ज्ञाता बना देंगे। तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखना है और स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। हम आज की इस वीडियो में आपको जो जीरो मैथ है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो उसमें प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, इनके बारे में जानकारी दी। प्राकृत संख्या जिनको नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है, NATURAL नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सी होती है? काउंटिंग नंबर, जो हम उपयोग में लेते रहते हैं मैथ में। एक से लेके अनंत तक जो गिनती होती है उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक हम बोलते जाएंगे इनफिनिटी तक। ये तभी प्राकृत संख्या कहलाती है, यानी गिनती की संख्या है। इसके बाद में है पूर्ण संख्या, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर एंड इंक्लूड जीरो, अर्थात जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें अगर जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 वो अनंत चलती है इंफिनिटी तक, ये कहलाती है पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्या, जो प्राकृत संख्या होती है उसमें अगर जीरो जोड़ दिया जाता है, जीरो इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद में है पूर्णांक, अर्थात पूर्णांक यानी जो दशमलव में नहीं हो, माइनस में भी चलती हो, जीरो भी जिसमें आता हो और प्राकृत संख्या भी हो, वो सब मिलकर पूर्णांक कहलाती है। जैसे कि हम लिखते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अनंत तक चलते हैं, प्लस में और माइनस में दोनों तरफ। यानी प्राकृत संख्या जीरो और ये माइनस की जो नेगेटिव पोजीशन नंबर्स है वो सभी मिलकर पूर्णांक कहलाती है। दोनों प्रकार से आती है पूर्णांक में पूर्णांक। इसके बाद में परिमेय संख्या जो होती है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या में जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 3/5 7/9 जो बट्टे की संख्या में लिखी जा सकती है, अर्थात जिसके अंदर जिसमें यानी जिसको P/Q, जहां P व दोनों क्या है, P/Q पूर्णांक है और जिसमें Q इज नॉट इक्वल 0 यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि P का मान 3 है और Q का मान हम 0 रख देते तो ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम लिखें 0/3 तो ये 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं है तो ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसका आंसर लेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये हो सकती है परिमेय संख्या। लेकिन जहां पर Q का मान 0 रख दिया जाता है
तो वो पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, यानी ये होती है परिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स, आपको कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3/5, 2/3 या 3/5 ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ऐसे ही आगे अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, अर्थात उसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात यहाँ पर Q का मान 0 के बराबर है तो वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। या जैसे 3/0 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। या लिख दिया जाए जिसका अंडर रूट नहीं निकलता हो, यानी जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, वर्गमूल नहीं निकलता हो, वो संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यानी जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, जैसे लिख दिया मैंने √3, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या 3 का वर्गमूल नहीं निकला। √5, √7, √11 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात ये परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे ये लिख दिया जाए आपके सामने अंडर में 4, अर्थात 4 का तो वर्गमूल निकलता है, कितना हो जाता है 2, यानी 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये तो हम सीधी भाषा में कह सकते हैं ये संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिया जा सकता है, अर्थात जहां Q का मान 0 हो, यानी ऊपर वाली न्यूमरेटर होती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है, यानी ऊपर वाली अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। या ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, यानी अंडर रूट में लिखी हुई हो जिसका अंडर रूट नहीं निकलता हो, वो संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या जिनको इंग्लिश कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी वे संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है वो इवन नंबर कहलाती है। या जो भी संख्या बड़ी संख्या होती है, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, यानी हजारों लाखों करोड़ों तक होती है, इतनी बड़ी संख्या होती है, तो उसको पहचानने के लिए भाई ये सम है या विषम है। तो सम संख्या वो होती है जिसकी इकाई डिजिट यानी इकाई प्लेस पर, इकाई के मान पर, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 0 1 0 2 4 6 8 ये आते हैं इकाई के स्थान पर, दो संख्याएं सम होती है, यानी ये सम संख्या है, और ये जिस इकाई के स्थान पर आ जाती है वो भी सम संख्या कहलाती है। एग्जांपल के तौर पर 385 यानी इकाई प्लेस, इकाई 250 का, यानी 1 10 100, तो इकाई के स्थान पर कितना है 5, तो ये इनमें से नहीं है, तो ये कौन सी कहलाएगी, ओड कहलाएगी, ये ओड है। अगर इसकी जगह 386, तो ये इकाई की जगह यानी क्या है 6, तो ये क्या इनमें से है, तो ये क्या कहलाएगी इवन। 7598, तो इस ये सम है या विषम, इसकी जानकारी यहां से पता चलेगी। तो यहाँ पर क्या रहा है 8, 8 क्या है इवन, इसलिए ये क्या कहलाएगी इवन, इवन नंबर। तो हम इवन संख्याओं के बारे में इस प्रकार से देखा है। आगे है ओड नंबर, यानी जिसको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या जिसको इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। ओड नंबर, ओड नंबर यानी हमने अपने देखा 0 2 4 6 8, यानी इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 या 0 आ जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है इवन नंबर। क्या कहलाती है इवन नंबर। और विषम संख्या में यानी जिसमें 1 3 5 7 9 ये डिजिट जिस संख्या के इकाई के स्थान पर आते हैं तो वो संख्याएं विषम संख्याएं होती है, यानी ओड नंबर होती है। जैसे
39 है, 39 में 9 इकाई के स्थान पर 9 आ रहा है, तो ये विषम संख्या होगी। 8395 अर्थात यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये 5 ओड है इनमें से, इसलिए ये भी क्या कहलाएगी, ओड। और बड़ी संख्या देते हैं 38,367, तो ये इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है, 7, इसलिए ये भी क्या कहलाएगी, ओड नंबर। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं, यानी काउंटिंग नंबर। इसके बाद भी पढ़ा हमने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, लेकिन इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद में हमने देखा पूर्णांक। पूर्णांक में प्राकृत संख्या जीरो यानी मूल संख्या नंबर बन जाएगी, और इसके अलावा जो माइनस में चलती है संख्या, माइनस वाली संख्या, ये सब पूर्ण संख्याओं की श्रेणी में, पूर्णांकों की श्रेणी में आते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के बारे में देखा, जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q का मान यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं हो, तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में जिसको p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात जहां पर q का मान 0 हो सकता है, या जो पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो संख्याएं भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आई। जैसे √3 है, √3 यानी 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगी। √5 है, √7 है, √11 अर्थात जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी वो जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, जिसके वर्गमूल का चिन्ह लगाया हुआ होता है, तो वो संख्या अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है। इसी प्रकार से सम संख्या यानी इवन नंबर जिसको कहते हैं। इवन नंबर में हम जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये आता है, तो वो संख्याएं सम संख्याएं होती है। जैसे 386 है, इकाई के स्थान पर 6 है, तो ये संख्या सम संख्या होगी। 7598 है, यानी 4 डिजिट में अंक है, तो इसमें शून्य इकाई के स्थान पर 8 है, यानी ये सम है, तो ये संख्या पूरी संख्या सम होगी, और इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। विषम संख्याओं के बारे में देखा, और नंबर जिसको कहते हैं इंग्लिश में 1, 3, 5, 7, 9 ये डिजिट अगर इकाई के स्थान पर आ जाते हैं इस संख्या में, तो वो संख्या विषम संख्या होती है, और इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर्स के नाम से जाना जाता है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये संख्या है जिनमें 1 का भाग जाता है या खुद का भाग जाता है, अर्थात जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं, जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे, तो ये संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है, क्योंकि 2 में 1 से डिवाइड होती है या फिर 2 से भाग, यानी इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 के 1 और 2। 3 में 1 का भाग जाता है, तो एक 1 फैक्टर हो गया, एक 3 का आता है। 5 में 5 के फैक्टर्स होते हैं, यानी गुणनखंड 1 और एक क्या हो जाएगा 5, यानी 5 में एक 1 का भाग जाएगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। 7 है, 7 1 से भाग होगा या फिर 7 से होगा, तो इसके 2 फैक्टर्स हुए। 11 है, इसमें 1 से डिवाइड हुआ या फिर 11 से डिवाइड होता है, तो इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। तो सभी संख्याएं जैसे जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, अर्थात जिनमें 1 का भाग जाता है या फिर इटसेल्फ डिवाइड बाय इटसेल्फ, तो वो संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती है। इसके बाद में है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिनको कहते हैं भाज्य या विभाज्य, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जिसमें 1 का भाग जाता हो, स्वयं का भाग जाता हो, डिवाइड बाय इटसेल्फ,
एंड एनी अदर नंबर्स, दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है, यानी जिनके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं वे संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती है। कंपोजिट, जिसे हमने देखा 4 के फैक्टर्स कहते हैं, 1 के हुए, एक हो गया 1, यानी 1 से डिवाइड होता है 4, 2 से डिवाइड होता है 4 और 4 से डिवाइड होता है, 4 टेबल में भी आता है 4, तो इसके 3 यानी 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर। जैसे आ गया 6 1 से इसके फैक्टर्स करते हैं, तो इसके यानी फैक्टर्स ये किसके हैं? 4 के, ये 6 के तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है, यानी 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए इसके। 6 के बाद में है 8 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और 8 से डिवाइड होता है, यानी इसके भी फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो गए, इसलिए ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स निकलते हो, 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो, तो वो संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती है। एग्जाम्स में हमारे को ये भी पूछ लिया जाता है कि वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्याएं बताइए, यानी सम अभाज्य संख्या। ज्यादातर कंपटीशन ज्यादा एग्जामों में ये पूछा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हम इसके बारे में बताएंगे कौन सी है? 2। कौन सा है? 2 आंसर आएगा इसका। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी जाएगी? 2। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज इन सबके बारे में पढ़ा। आगे की जो वीडियो होगा उसमें हम आपको भाज्यता के रूल्स बताएंगे और इससे बढ़ती हुई सीढ़ी को लेते हुए हम आपका पूरा बेस मजबूत कर देंगे, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे कंपटीशन में तो आपके गलत नहीं हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।